बिरादर मुकर्रम शेखुल हदीस जामिया हादा मौलाना मोहम्मद हसन रब्बानी ज़ीद मजदुकुम और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हुई बाहर से उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ये हमारे तालीमी साल के आखिरी तकरीब है और आखिरी अय्याम है। इसमें असबाक जब ख़त्म हो जाते हैं और ख़ास तौर पर यह है कि सियासता तो बुखारी शरीफ ख़ास तौर पर उसकी तकरीब लोगों के सामने रखी जाती है और यह है कि हदीस पढ़ कर के लोग आखिरी हदीस पढ़ कर के दुआ करते हैं। मशहूर और तजर्बे से साबित है हमारे अकाबरीन के कि इस मुबारक मौके पर और ऐसी महफिलों में अगर आदमी लोगों के साथ शरीक होकर के खल्क़ खुदा के साथ दिल की गहराई से अगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होगा तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ भी मुस्तरद नहीं होगी, वो भी अपनी झोली में कुछ लेकर के जाएगा। हमारे कुछ हजरात है, बुज़ुर्ग है, उन्होंने अभी सिलसिला शुरू किया है, बूढ़े हो गए, उनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई ख़त्म बुखारी कराते कराते, लेकिन अब बूढ़े हो गए जा नहीं सकते, तो उनका कहना यह है कि इसकी इजाज़त शरअन नहीं है, अखलाक़न भी नहीं है, मुरूवत के एतबार से भी नहीं है, इस किस्म की तकरीब न की जाए। मुझे अभी चंद दिन पहले किसी ने कहा, तो मैंने कहा कि जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और इतना पैसा मेरे पास आएगा मैं भी नहीं करूंगा। वो कहा कि ये बिदअत है। तो 70 साल 80 साल 90 साल पहले ये बिदअत इनको नज़र नहीं आई और अभी ये नुमाइश मकसूद नहीं है, रियाकारी मकसूद नहीं है। हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, ख़ास तौर पर पठान और बलोचों को समझाना वो जिब्रील की बस की बात भी नहीं है कि वो इनको समझा सके। असल मसला ये होता है कि मदरसे के साथ जो लोग 4 पैसे का तावन करते हैं तो मौलाना हसन रब्बानी की भी ज़िम्मेदारी बनती है, मौली मंजूर की भी ज़िम्मेदारी बनती है। उनमें से जो उर्दू तबका है उनको आप समझा सकते हैं, सिंधियों को समझा सकते हैं, लेकिन पठान और बलोच ये मोटे दिमाग के लोग होते हैं, ये इस तरह समझ नहीं पाते, तो उनको बुलाना पड़ता है कि बाबा आपने जो पैसा दिया है और आप जो दुआएं कर रहे हैं, आपके पैसों से जो कुछ जो खीप हमने तैयार की है वो ये है। सिर्फ उन लोगों को जवाब देना होता है और इजहार नेमत के तौर पर कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तो इस किस्म की तक़रीबात का एहतमाम करके अपनी खुशी का इजहार है। असातिज़ा की हौसला अफजाई होती है, तलबा की भी हौसला अफजाई होती है। वो तलबा जो किसी ने 10 साल लगाया, किसी ने 15 साल, किसी ने 8 साल, अब वो जा रहे होते हैं। पगड़ी क्या होती है? 600 रुपये की पगड़ी होगी और अल्लाह आपका भला करे जोड़ा कपड़ा होगा 1100-1200 का, तो आप समझेंगे कि शायद, तो इसलिए अल्लाह आपका भला करे, ऐसा कोई मसला नहीं होता। ये सिर्फ इन लोगों के जवाब देने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम के एहतमाम करते हैं। क्या आवाज़ नहीं आ रही? और करीब नहीं, करीब तो है लेकिन सही है, सही, ठीक है जी। और हर बात सुनना ज़रूरी भी नहीं है, हर बात समझना ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए आप लोग अपने दिमागों पर बोझ न डालें, अपने जहन पे बोझ न डालें कि भाई ये बात फलाना जुमला हमने सुना नहीं और समझ में नहीं आया। तो ख़तीब जब जोश में आता है तो इंशाअल्लाह उसको भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो ख़तीब साहब जोश में था तो वज़कुर फिल किताब इदरीस को पढ़ रहा था, वज़कुर फिल किताब इबलीस।
खतीब साहब को किसी ने पकड़ा के जालिम वज़कुर फिल किताब इबलीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, इबलीस को सिद्दीक़ नबी कह रहे हो। काफ़ी देर के बाद खतीब साहब ने कोई गर्म चीज़ खाई थी तो बड़ी मुश्किल के बाद उसको समझ में आ गया कि इबलीस अलग चीज़ है, इदरीस अलग चीज़ है। वो कभी कभी इस तरह होता है। खैर, खाना पूरी के लिए आप हजरात बहरहाल बाज़ साथी खाना पूरी के लिए आ जाते हैं और ख़तीब साहब भी इसी तरह होता है। जो तलबा और तालिबात फ़ारिग हो चुकी है सियासत पढ़ करके ये आखिरी सबक, और 8 साल किसी ने 10 साल लगाए, इल्मी सफ़र आपका पूरा हो गया। अल्लाह ताला असातिज़ा की मेहनत, मुजाहदा और रियाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उनके पढ़ने पढ़ाने को, आपके पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तलबा से मेरी गुजारिश होगी कि आप अभी चले जाएंगे तो जामियातुल अतीक, ये जामिया बैतुल अतीक या जामिया फारूकिया या जामिया बिनोरी टाउन या जामिया दारुल उलूम, ये मदरसे आपको नहीं मिलेंगे। आपको कहीं कोई छोटी सी मस्जिद मिल गई तब सुभान अल्लाह, आपको मदरसा मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कुदूरी मिल गई बड़ी बात है, बुखारी शरीफ मिल गए सुभान अल्लाह, तर्जमा कुरान आपको मिल गया। बाज़ साथी हमारे ऐसे इलाकों में चले जाते हैं कि लोगों को पखैर रागलदे नहीं कहते, और कुछ आजमाइशें उन पर आती है तो वो आकर के कहते हैं कि उस्ताद जी बहुत परेशान है। बहुत कम ही, ये लाखों में शायद 1-2 दाने होते, बहुत कम। उस्ताद जी सही जगह नहीं मिली, पैसों का इंतज़ाम नहीं है, माशी तौर पर कमज़ोरी है। अच्छा नहीं कि हमने इस रास्ते का इंतखाब किया कि 10-12 साल लगा दी। तो मेरा जवाब ये है कि किस बेगैरत ने आपको कहा कि आप ये लाइन इख्तियार करें आपको पैसे मिलेंगे? आपको किस मनहूस ने कहा कि इस रास्ते को इख्तियार करेंगे तो आपको पैसे मिलेगा? यहां से फरागत के बाद बात साथी इस किस्म के होंगे कि चले जाएंगे तो लोग कहेंगे पखैर रागले दे, खुश आमदेद, वशात के भली करे आया बाबा। और कुछ इस किस्म के साथी चले जाएंगे। पिछले साल की बात है, मौलाना रब्बानी साहब, एक बुगटी हमारा साथी है, रात को 3 बजे उसका फ़ोन आया मुझे। मैं अभी नसीराबाद कल परसों होकर के आया हूँ, वो मेरी मुलाकात भी उससे हुई। रात के 3 बजे वो रोने लगे, ऐ मेरे प्यारे उस्ताद, मैंने सिर्फ 2 बंदों को अपने असातिज़ा में से फ़ोन किया है, यूसुफ अफशानी को और आपको। रात के 3 बजे मैंने जान की बाजी लगा करके तलबा की एक बड़ी जमात तैयार की है। मैं किन ख्वारी में और किन मुसीबतों में, किन परेशानियों में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ बिदअत मिजाज के लोग हैं और यहाँ बलोचों की सरदारी है, जहालत है। उन्होंने फैसला कर दिया कि मस्जिद भी आपको छोड़ना है, मदरसा भी आपको छोड़ना है। उस्ताद जी कल परसों मुझे निकाल रहे हैं। मेरे तलबा ततर बतर होंगे कि खुदा की कसम मैंने उनके साथ इतनी मेहनत की है। तलबा अलग रो रहे, मैं अलग रो रहा हूँ, और मैं रात के 3 बजे स्टेज पे, मुझे भी पता था कि आपको तकलीफ होगी, लेकिन यह है कि मैं करूँ क्या। रात के 3 बजे एक अल्लाह के सामने गिरिया उजारी कर रहा हूँ, और अपने असातिज़ा में से हज़रत अक़दस मौलाना यूसुफ अफशानी जामिया फारूकी के उस्ताद भी है, हज़रत का अपना मदरसा भी है, उस्तादुल हदीस है, मेरे भी उस्ताद है, उनको फ़ोन कर चुका हूँ और आपको फ़ोन कर चुका हूँ। उस्ताद जी कुछ कोई सूरत बन सकती है, क्या करूँ मैं? धाड़े मार करके रो रहा था, तो मैं भी बैठ करके रोना शुरू किया। तो घर वाले कह रहे कि खुदा खैर करे, क्या हो गया, कोई हादिसा हो गया कि आप रो रहे हैं इस तरीके पर? मेरी हालत भी खराब हो गई। बड़े प्यारा समझदार किस्म का तालिब इल्म, जब सबक पढ़ता था तो हम भी उनसे इस्तिफादा करते थे। तालिब इल्म जब समझदार होता है ना, तो अगर उस्ताद गलत भी पढ़ाता है तो तालिब इल्म का चेहरा इस तरह होता है, वो चौंक उठता। बाकी
खैरु नद्दु खैरु कुतो वतो अक्तो अबसो कुल्लुहुम अजमऊन। उस बदबख्त को जैसे गलत भी पढ़ा उसको कोई पता ही नहीं। होशियार जो तलबा होते हैं तो उस्ताद को संभल संभल करके कदम रखना पड़ता है। कभी हजारों के पढ़ाने में वो मजा नहीं होता कि 2 तलबा के पढ़ाने में जो मजा होता। तो समझदार तलबा में से थे, इसलिए रोने लगे, मैं भी रो गया। घर वालों ने कहा कि क्या हो गया? मैंने कहा कि ये सिलसिला इस तरह होगा आपके साथ। ये बुखारी की पहली सतर है, बाबुन कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह, बाबुन कैफ़ कान बुदुल वही इला रसूलिल्लाह। बिदायत वही और इब्तिदाए वही वो गारे हिरा से हुई है। बिदायत वही ज़माने के लिहाज से रमज़ान में, इब्तिदाए रमज़ान में, मकान के एतबार से मक्के में, और मबदए वही अल्लाह है और वही लाने वाला जिब्रील है, और जिसके पास ला रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिस इलाके में ला रहा है वो मक्का है, और जिस महीने में ला रहा है इब्तिदा शुरू हुई वो रमज़ान है। वो रमज़ान का महीना है। इन्ना अवहैना इलैका, वही हमारी तरफ से शुरू है। इलैका, हम लोग तलबा जो है ना, हमारे मदरसे में होता सिर तो मिनल बसरत इलल कूफते। सफ़र की इब्तिदा बसरा से है और इंतहा कूफा पे है। ये कश्मीरी लोग कभी कभी कहते हैं कि ये संगे गिरान जो हायले रास्ते से हटा करके दम लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे कश्मीरी यही कराची में, यहाँ से संगे गिरान हटा करके दम लेंगे। मंजिल पे जाकर के दम लेंगे। तो आखिरी मंजिल जब आदमी सफ़र शुरू हो गया, यहाँ से बसरा से शुरू हो गया इलल कूफते, कूफे तक, तो आखिर मंजिल पे जाकर के आदमी कमा हक़ आराम करता है। लेकिन कभी 20 मील के बाद, कभी 30 मील के बाद थक करके कमर सीधी करने के लिए किसी दरख्त के नीचे लेट जाता है। मुख्तलिफ जगहों में स्टॉप करता है, मुख्तलिफ जगहों में स्टॉप करता है, लेकिन आखिरी मंजिल। इसलिए उम्मत के लोग, तलबा जो फारिग हो चुके हैं, उलमा और जो बच्चियाँ इस बात को सुन लें, इन्ना औहैना इलैका, मबदे वही, वही का सफ़र अल्लाह से है और इंतहा मोहम्मद पे है। इन्ना औहैना इलैका, मबदे वही अल्लाह है और इंतहा आप पे है, और आप उम्मत तक पहुंचाएंगे, उम्मत इस्लामिया के लिए। इस वही में वही है जली भी दाखिल है जिसको कुरान कहा जाता है, और वही खफी भी दाखिल है जिसको हदीस कहा जाता है। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना। आप लोगों को पता होगा, होता यह है कि बंगाली गरीब के छोटे छोटे हाथ हैं, किसी को थप्पड़ मारे कहते हैं लतमल बंजाली, बंजाली ने तमाचा मारा, उसका क्या होगा। लतमल बर्मी, बर्मी ने तमाचा मारा, क्या होगा। लतमल बलोच, बलोच ने मारा तो क्या होगा। वो ज़रा सख्त है। और माशाल्लाह पठान, लतमल पठान, पठान तो फिर ये है कि उसकी मौत की नीयत करके मार देगा उसको, सामने वाले को। जो जितना बड़ा होता है फेल इतना बड़ा होता है। अल्लाह अजीम है तो वही भी अजीम। इन्ना औहैना इलैका, हमने वही भेजी है। पुलिस वाले का जब आर्डर आएगा वो और होगा, और आर्मी वालों का आएगा तो हमारे जैसे बलूचिस्तान के रईसानी साहब ने फरमाया कि खुदा से इतना डरता नहीं जितना फौजियों से डरता हूं। इसलिए कि अल्लाह माफ करता है लेकिन फौजी माफ नहीं करते। बड़े हजरात होते हैं, बड़े। और मैं पहले कहा करता था इज्जत और जिल्लत बुजुर्गों की जूतियों में, लेकिन अब मैंने तौबा किया है, अब कहता हूं फौजियों के बूटों में।
ये सब आपको बेवकूफ बना रहे, मुझे भी बेवकूफ बना रहे कि इंतखाबात हो रहे। इंतखाबात हो चुके हैं पहले से, इंतखाबात हो चुके हैं। अरबों रुपए पाकिस्तान के क्यों खर्च करते हो झंडे लगा करके, कुतो बुतो अक्तो अबसो को पे। बाबा बोला उनको कहो कि आसमान से पर्ची आ गई, इकरा किताब का कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। ये आपका अमल नाम है, आप वजीर आज़म है। इकरा किताब का आप सदर है। इकरा किताब का कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। आप वजीर दाखिल है, आप वजीर खारिज है, आप फिलाना लूसी 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 है, आप फिलाना लूसी। ये इंतखाबात में नहीं होता, ये हमारे मदरसों में भी होता है। हसन रब्बानी भी इसी तरह करता, मैं भी इसी तरह करता। हम जब किसी मदरसे के परेशान मसले में फंस जाते हैं तो मुदर्रिसीन को बुलाते हैं, बाबा मसला बहुत मुश्किल है, सोच समझ करके अपनी राय दे देना। आपकी राय क्या है? जी ये है। आपकी राय क्या है? ये है। आपकी राय क्या है? ये। आपकी राय क्या है? ये। आपकी राय क्या है? आखिर में चार पांच चमचे बच जाते हैं। तो प्रिंसिपल साहब कहता कि मेरी राय ये है, तो चमचे फौरन उछलते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या हजरत की राय है। चमचे उछल करके कहते हैं अल्लाह अकबर, हजरत की राय तो आसमानी वही है। और वो हजरत की राय भी नहीं होती, पीछे घर वालों की राय होती। छोटे बच्चों को यहाँ बिठा बिठा करके लोग स्ट्रीम पे, यहाँ आदमी खुद बैठा हो और बच्चे के हाथ रखे है, ड्राइविंग वो खुद करता है, बच्चा कहते देखो मैं गाड़ी चला रहा हूं। ये खिलौने हैं, खिलौने हैं, पीछे खुदाई ताकतें हैं। अब इंतखाबात हो, कर लो इंतखाबात, लेकिन बखुदा सर में जब दर्द हो रहा है तो सर का मालिश करो, तेल लेकर के इस जगह का मालिश करो। क्या हो, सर में जब दर्द हो रहा है इधर मालिश करो। इधर मालिश करने से इधर मालिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीमारी दर्द फिर भी रहेगा। दर्द है तुम्हारी बेदीनी का, बेदीनी का इजाला करो। दर्द है तुम्हारे तर्क कुरान का, दर्द है और लानत है, बीमारी है कि मोहम्मद के बागी हो, खुदा के बागी हो। और बीमारी तुम्हारी ये है कि आपने ये कि सब कुछ पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह की कसम, ये तकलीफ तो ये है। बीमारी की तशखीस मोहम्मद ने की है, खुदा ने की। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। मैं खुदा तशखीस करके बता रहा हूँ कि तुम्हारी बीमारियां, तुम ठोकर जाओगे, दर दर पे तुम्हें ठोकर लगेगा जब तक कि मोहम्मद और कुरान के साथ जुड़ोगे नहीं। बीमारी क्या है और इलाज क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तलबा से मेरी गुजारिश है कि इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना। अब बात को समझ लेना, मेरी बेटियां भी इस बात को समझ लें। अल्लाह अजीम, कुरान अजीम, जिब्रील अजीम, मोहम्मद अजीम, मक्का अजीम, मदीना अजीम, और जिन्होंने कुरान इस वही को सीने से लगाया वो भी अजीम अजीम। ये जो इस्नाद है, जो जितना बड़ा होता है उसका फेल इतना मजबूत और ताकतवर होता। अल्लाह अजीम है, जिब्रील अजीम है, कुरान अजीम है, मोहम्मद अजीम है, मक्का अजीम है, मदीना भी। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना का तर्जमा यही है। इसलिए अल्लाह ने आपको अजीम बना दिया। जो फारिग हो चुके, आपको अजमत की मिल गई सर्टिफिकेट। जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां फारिग हो चुकी है, उनको भी अजमत की सर्टिफिकेट मिल गई। इसके बाद दुनिया वाले कहें कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, तो कहो तेरी हैसियत क्या, तू तो जानवर है, इंसानों से पता कर ले। हमारे यहाँ एक पत्थर होता है सुरमे वाला, पहाड़ों में। हाजी अब्दुल्ला को पता नहीं, मालूम है नहीं। वो पत्थर जो होता है, उस पत्थर को जो कदरदान लोग होते हैं उसको तलाश करके पत्थर को साफ करते, फिर पीस करके आंखों में बसाते हैं। और कुछ अनाड़ी इस किस्म के होते हैं कि उससे गंद साफ करते, इस्तिंजा खुश करते। पत्थर वही होता है, लेकिन कुछ लोग इस्तिंजा खुश करते हैं और कुछ आंखों में उसको पीस करके आंखों में बसाते हैं। अल्लाह की कसम, जो लोग
अल्लाह को जानते हैं, अनबिया को जानते हैं, उनकी तालीमात को जानते हैं, आसमानी किताबों को जानते हैं, कुरान को जानते हैं, प्यारे के इरशादात और फरामिंग को वो उलमा को अपनी आंखों में बसाते हैं। और जो बेदीन किस्म के है वो वही है, उनके लिए बस टिश्यू पेपर से जैसे इस्तिंजा करके उसको फेंक दिया। टिश्यू पेपर की हैसियत उनके यहाँ है, मौलवी की कोई हैसियत नहीं। इसमें मौलवी का कसूर नहीं, कसूर तेरा है कि तू अंधा है, सोने वाले पत्थर से इस्तिंजा कर रहा है। उसको तो आंखों में बसाना है। बचश में आकेला कोहलम, बचश में जाहिला खारम, करामत सादिर अजमन, दरी कोहलम दरंग खारम। मेरी करामत को देख लो, मैं अक्लमंदों की आंखों का सुरमा हूँ और जाहिलों के लिए मैं कांटेदार किस्म के दरख्त कांटा हूँ। हम मौलवी लोग कांटे भी हैं और हम लोग मौलवी लोग सुरमे भी हैं, कांटे भी हैं और सुरमे भी हैं। इसलिए आप हजरात कांटे न बने उलमा के लिए, तबलीगी जमात के लिए, दीनदारों के लिए। जितने भी मुसलमान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप उलमा को अपने आंखों में बसा लें, उलमा को अपनी आंखों में बसा लें। खैर, जो तलबा तालिबात फारिग हो चुके हैं उनसे गुजारिश है, इन्ना औहैना इलैका वहयन तूज़ा बिही, आपके तरफ ऐसी वही भेजते हैं कि जिसमें आपको अजियतों का सामना करना पड़ेगा। कमा ऊज़िय नूहुन, ये पहला ही सतर है बुखारी का, जैसे कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके साथ 12-13 अनबिया इस आयत में मज़कूर है। वो अनबिया उन पर जैसे अजियतें तकलीफ़ें आई। इन्ना औहैना इलैका वहयन तूज़ा बिही कमा ऊज़िय नूहुन व इख़वानुहु अल आखरून मिन अल अनबिया अल्लज़ीना ज़ुकिरू फ़ी हाज़िहिल आयत, जो इस आयत के अंदर मज़कूर है। इसलिए तलबा ज़हनी तौर पर तैयार हों, अज़ियतों के लिए, मशक्क़तों के लिए, परेशानियों के लिए तैयार हों, तैयार हों, तैयार हों। लोग पीपल पार्टी पे भी शहीद होते हैं, मुस्लिम लीग पे भी शहीद होते हैं, जमीयत के इंतखाबी मुहिम में भी शहीद होते हैं, PTI वाले भी शहीद होते हैं, हमारे यहाँ जो कोई चोरी करते हैं वो भी शहीद होते हैं। फिर भी बाज नहीं आते, वो बाज नहीं आते अपने मौक़िफ़ से। और शाबाश मुल्ला को बुखारी पढ़ने पढ़ाने वाला, किसी ने थोड़ी सी धमकी दे दी तो वो पीछे हट गया। आपने इस खारदार मैदान के अंदर कदम क्यों रखा? किसने आपको कहा था? अगर तेरी अंदर जान नहीं थी और रूह नहीं थी और तेरे अंदर ये जुर्रत नहीं थी तो आपने इस मैदान को इख्तियार क्यों किया? इसलिए तलबा से और तालिबात से मेरी गुजारिश एक तो यही है कि ज़हनी तौर पर तैयार हों। कुछ आजमाइशें आएंगे लेकिन सब्र करना। फिर इन्हीं अनबिया के बारे में जिनका तज़किरा इस आयत में बुखारी जहाँ से शुरू है, इन्हीं को कहा जा रहा है फस्बिर कमा सब्र उलुल अज़्म। प्यारे पैगम्बर को बताया जा रहा है कि आप सब्र करना होगा जिस तरह उलुल अज़्म। और उलुल अज़्म अनबिया यही है, अहले सऊदिया की मुफस्सिरीन की तहकीक यही है। अनबिया सारे उलुल अज़्म हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ ये लक़ब इन्हीं अनबिया का है जिनका तज़किरा इस आयत में है। दूसरी बात यह है कि तलबा और तालिबात जो फारिग हो चुके हैं, अल्लाह के लिए दुरूदों का एहतमाम कर लो। चलते फिरते दुरूद भी पढ़ लें और 24 घंटे में सलातुल हाजत भी पढ़ लें, तहज्जुद का एहतमाम कर लें कि अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह अपने बंदों को मुतवज्जे कर दे कि हमसे कुछ ले लें, हमारे इल्म से कुछ इस्तिफादा करें। हमारा तो जोर होता है बिल्डिंगों पर। मैं भी बिल्डिंग पर, हमारे मौली आयतुर रहमान आया हुआ मेरे साथ है, वो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहा है, वो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बिल्डिंग। मदारिस में जोर होता है कि बिल्डिंग 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 अगर है, तलबा नहीं है तो फिर क्या करोगे? इंसान मोहताज है, उसको 2 रोटियों की ज़रूरत भी है, सर छुपाने की जगह भी उसको चाहिए, लेकिन बिल्डिंगों के लिए खुदा तलबा को धड़ाधड़ तलबा आ जाए। इसलिए आपने दुआ की रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाता फजअल अफ़ईदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम। अल्लाह लोगों के दिलों को माइल कर दे कि मेरे इस्माइल के तरफ लोगों के दिल खिंच खिंच करके आ जाए।
इस्माइल की तरफ दिल माइल हों, और इस्माइल के औलाद में से मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आज हमारी मस्जिदों के रुख उस मस्जिद की तरफ है जिस मस्जिद का इमाम मोहम्मद हुआ करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कायनात के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं सबके रुख अल्लाह ने मोड़ दिया इब्राहिम के औलाद की तरफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको अबुल अनबिया कहा जा रहा है। इसलिए जो तलबा फारिग हो चुके हैं दुरूदों का अहतमाम करें, तहज्जुद में उठें, 8 रकात पढ़ें, 12 रकात पढ़ें, 6 रकात पढ़ें, 4 भी पढ़ो तो आपके साथ। वैसे उलमा और तलबा को अर्ज कर रहा हूं कि आप 11 बजे पूरा दिन पढ़ते पढ़ते 11 बजे तहज्जुद पढ़ेंगे, आपको इजाजत है, और कोराई साहब को इजाजत नहीं है, लिगारी साहब को इसकी इजाजत नहीं। उलमा और तलबा अगर 11 बजे भी 11:30 12 बजे अगर तहज्जुद पढ़े उनको इजाजत है। आप अफसर है लिगारी साहब अपने लिए, लेकिन आपके लिए ये पैकेज नहीं है, ये हमारे जैसे मजलूमों के लिए जो पूरा दिन पढ़ते पढ़ाते हैं। यही हजरत अक़दस मौलाना शेखुल अरबी वल मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की राय है। दुआ करेंगे तलबा, मेरे पास भी हजारों की तादाद होती है, मैं भी तलबा से कहता हूँ कि खुदा रहा कोई हफ्ता में कसम खा के कहता हूँ आपसे, मेरे पूरे साल में एक हफ्ता भी ऐसा नहीं गुजरता कि जिनसे ये न कहूँ। अच्छे अच्छे काबिल लोगों को मैदान नहीं मिलता। मैदान जब आपको नहीं मिलेगा ना, बाबुन कैफ़ कान बदुल वह्य, दूसरा बाबुन कैफ़ कान बुदुल वह्य। इब्तिदाई वही मक्का में है, लेकिन वही फैल गई है मदीने में। मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान मिल गए, अंसार मिल गए। अल्लाह पाक आप हजरात को भी अंसार दे दे। अल्लाह तलबा और तालिबात को, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को भी अल्लाह इस किस्म का मैदान दे दे। मौलवी को मैदान जब न मिले तो करेगा क्या? इसलिए इसका एहतिमाम कर ले, इसका एहतिमाम कर ले। और फिर ये कि ये पूरी किताब ये मबदउल आमाल इन्नमल आमालु बिन्नियात है, आमाल का मदार नियत पर है। और मुंतहल आमाल बाब क़ौलिल्लाह ताला व नज़ुल मुवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामत। अल्लाह ताला आमाल को तोलेंगे और तोलने के बाद फिर पता चलेगा कि किसके आमाल वज़न है। आज कुछ उलमा बैठे हुए थे, मैंने कहा उम्र कितनी है? किसी ने कहा 86 साल उम्र है। मैंने आपकी उम्र कितनी है? कोई कह रहे थे 90 साल उम्र है। मैंने आपकी उम्र कितनी है? वो कहते कि 80 साल उम्र है। आपकी उम्र कितनी है? कोई 70 साल उम्र है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब 90 साल 86 साल मौलवी साहब की उम्र है, मौलवी साहब ने 20 साल से नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो 60 साल 65 साल 70 साल मौलवी ने नमाजें पढ़ी है। लेकिन प्यारे पैगंबर ने 40 साल के बाद नमाज पढ़ना शुरू किया। जब आपको हुक्म हो गया तब बाकायदा रिसालत और नबूवत का ऐलान 40 साल के बाद हो गया। 40 साल के बाद 63वीं साल अल्लाह को प्यारे हो गए, और सिर्फ 23 साल आपने नमाजें पढ़ी है। मौलवियों की किसी की 90 साल की नमाज है, किसी की 80 साल की नमाज है। प्यारे मोहम्मद की नमाजें 23 साल के हैं। अल्लाह की कसम सारे मौलवी पीरे तरीकत रहबर शरीयत पता नहीं क्या बला 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 बला, इन सब की नमाजों को जमा करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक रकात का मुकाबला नहीं करे। पठान कहते रंगे मगोरा खुंदे हो गोरा। पावर को देखो लो कि पावर क्या है। इसलिए सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जितने अपनी नीयत पर अमल करना मुश्किल, ये कि इखलास नीयत के अंदर खुलूस पैदा करना मुश्किल है, ऐसी कोई मुश्किल चीज कोई भी नहीं है। आदमी नमाज पढ़ रहा है, मौलाना हसन रब्बानी ने कहा यार ये तो बुजुर्ग है, हमेशा नफलें पढ़ता है। लगारी ने कहा कि मैं जब से देख रहा हूँ ये हमेशा नमाजें पढ़ता है। फिर साईं ने कहा कि अल्लाह आपका भला करे, ये खुदा का बंदा बाबा 24 घंटा मस्जिद में। फिर दूसरे ने कहा कि ये हमेशा नमाजें पढ़ता है। फिर पांचवी ने कहा कि ये हमेशा नमाजें पढ़ता है। वो नमाज में सुन रहा कि मेरी तारीफ हो रही। कहते हैं नहीं सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ता, मेरा रोजा भी है। फट गया। जो अल्लाह के रजा के लिए जो काम न हो तो आखिर बिल्ली थैली से बाहर आ ही जाती है। बिल्ली आ गई बाहर। इसलिए फरमाया कि आमाल का इब्तिदा
नीयत से है। इंतहाई आमाल अल्लाह आमाल को तोलेंगे। अनबिया के आमाल को तोला नहीं जाएगा, जन्नत में चले जाएं। 70,000 उनसे भी हिसाब किताब नहीं होगा, और मासूम बच्चे उनसे भी हिसाब किताब नहीं होगा। वो लोग जो अकल की नेमत से महरूम हो गए उनसे भी हिसाब किताब नहीं होगा। पागल यानी पैदा हो गए, पागल भी ऐसी जन्नत में चले जाएंगे। बाकी आप लोग ये दुआ ना करें कि या अल्लाह हमें भी पागल बना दे। अकल अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। सबसे बड़े आकिल कायनात के अंदर अक्लमंद वो अनबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये पूरी किताब आपकी किताबुल आमाल है। बाब कौलिल्लाह ताला वनज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामत। अल्लाह ताला का हुक्म होगा, जिब्रील मौजूद होंगे, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील भी मौजूद होंगे, हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद होंगे, आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे। आमाल को तोला जाएगा। बाब कौलिल्लाह ताला वनज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामत। इंसाफ की तराजू को हम रखेंगे। ये अल क़िस्त मुबालग़तन अल मवाज़ीन के लिए सिफत बन रहा है। चाहे तराजू एक हो या कई तराजू हों, दोनों किस्म की राय है। वनज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामत लिअजल हिसाब यौमिल क़ियामत व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है, चाहे काफिर हों या मुसलमान हों, सबके अमाल को तोला जाएगा। अल्लाह को मालूम भी है कि अमाल मौली मंजूर के कितने हैं, रब्बानी के अमाल कितने हैं, लेकिन अल्लाह अमाल को तोल करके बता देंगे कि जनाब सूफ़ी साहब, आप अपने अमाल और अपनी मेहनत के ज़रिए से 15 ग्रेड तक जन्नत के पहुँचे, लेकिन ये तेरी मेहनत है, मज़ीद मेरा फ़ज़ल है, मेरी मेहरबानी के मैं 20वीं ग्रेड में आपको पहुँचा देता हूँ। इसलिए अल्लाह ताला अमाल को तोलने का हुक्म देंगे और अमाल को तोलेंगे। वनज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम। अमाल को तोला जाएगा और ज़बान की बातों को भी तोला जाएगा। साथियों से गुजारिश है, अपनी बहनों से भी गुजारिश है कि बहन मेरी यह कि बहनें और मेरी माएँ इसका एहतमाम करें। ख़वातीन बस घर के काम काज निपटा करके उसके बाद उनकी ग़ीबतें शुरू हो जाती है। और वैसे भी मौलवी शैतान भी कहता है कि आप बाहर सिनेमा नहीं देखते और जुआ और इसी तरीके पर रुश्वतखोरी में आप मुब्तला नहीं है, तो मौलवी साहब आपको मस्जिद में, तबलीगी साहब आपको मस्जिद में बैठे बैठे यहीं आपको गुनाह में मुब्तला कर दूंगा। इसलिए हमारे पसंदीदा चीज़ यह है कि वो ग़ीबत ही ग़ीबत है। उलमा और तबलीगी और औरतें, हम ये ग़ीबत ही ग़ीबत हमसे ग़ीबत कराता है। इस वजह से इसका एहतमाम कर लें। वक़ौलहुम यूज़न, पहले तोलो फिर बोलो किस पर हमला कर रहा हूँ, किस नीयत से हमला कर रहा हूँ। वन्ना अमाल बनी आदम वक़ौलहुम यूज़न वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तास। क़िस्त का लफ्ज़ भी इंसाफ के माने में आता है और क़िस्तास भी वो भी इंसाफ के माने में। वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमियत, रूमी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन अब इस पर अलिफ़ लाम आ गए, एराब आ गए, लिहाजा अब ये रूमी ज़बान नहीं रहा, ये अरबी बन गया। वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमियत व युक़ाल अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित। क़िस्त मुक़सित का मस्दर है, मुक़सित का मस्दर नहीं है। मुक़सित का मस्दर इक़सात है, लेकिन काफ और सीन और ता हुरूफ़ असली जब निकालेंगे तो क़िस्त ही रहेगा। वयुक़ाल अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। 29वें पारवे में आया सूरह जिन में क़ासित उसका माना जालिम के। क़सत यक़सित क़िस्तन, अगर क़ासितुन आएगा उसका माना आदिल इंसाफ करने वाला, और क़सत यक़सित क़स्तुन अगर उससे क़ासितुन आ जाए तो उसका माना यह कि ना इंसाफ, जालिम और जाबिर। व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। उसके बाद वह भी क़ाल हद्दसना अहमद बिन इश्काब। जो तलबा और तालिबात जो हदीस पढ़ रहे हैं, ये आपकी हदीस खुमासी है, यानी इमाम बुखारी और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में 5 वास्ते हैं। अहमद बिन इश्काब, मोहम्मद बिन फुज़ैल, उमर अब्दुल क़ाक़ा, अबू ज़ुरा, अबू हुरैरा 6ठे नंबर पर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन हमसे लेकर के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम बदबख्त बहुत नीचे गए गुजरे हैं। जो जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह से करीब है, सहाबा बराह रास्त करीब है, उनकी सनद आली है। ताबीन फिर सहाबा से उनके सनद नीचे हैं, फिर तबा ताबीन उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे। इस तरीक़े पर यह है कि जिसके वास्ते जितने कम होंगे नबी के दरमियान में और उस उस्ताद के दरमियान में जितने वास्ते कम होंगे उसकी सनद इतनी कीमती होगी, और जिसके जितने वास्ते ज़्यादा होंगे वो सनद इतनी ही है कि उसकी कीमत उसके मुकाबले में कम होंगे। हम लोग 22वें और 23वें नंबर पर है। जो रब्बानी साहिब के असानीद है वही मेरे असानीद है। मैं आपको इसकी इजाज़त देता हूँ। हदीसें आपने पढ़ी हो, आपने समझी भी हो, और आपने यह कि
उनको याद भी रखा हो। और चौथी शर्त यह है कि आप यह कि अकाबिरीन की तहकीकात के रोशनी में अपनी ज़िंदगी में खल्क़ खुदा के सामने हदीसें और कुरान जो बयान करेंगे अकाबिरीन की तहकीकात के रोशनी में, ये 4 शर्तें। चौथी शर्त हज़रत अक़दस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ज़िक्र किया है। इस वजह से बाकी सनद वही है। मंजूर अहमद अल बलोशी हज़रत अक़दस रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, उनके उस्ताद शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हज़रत अक़दस शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, उनके उस्ताद हज़रत अक़दस कासिमुल उलूम वल खैरात मोहम्मद कासिम इब्न असद अन्नानुतवी और फ़कीर उम्मत रशीद गंगोई, और इनके उस्ताद शाह अब्दुल गनी शाह मोहम्मद इसाक शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह वलियुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अबू ताहिर मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह। वो इब्राहिम अल कुर्दी अपने वालिद से, वो शेख सफ़ीउद्दीन अहमद इब्न मोहम्मद से, वो शेख अबुल मवाहिब अहमद इब्न अली से, वो शेख शमसुद्दीन मोहम्मद इब्न शहाबुद्दीन से, और वो शेखुल इस्लाम ज़ैनुद्दीन ज़करिया इब्न मोहम्मद अल अंसारी से, वो हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह से, वो इब्राहिम अहमद अत्तनूखी रहमतुल्लाह अलैह से, इब्राहिम अहमद अत्तनूखी अबुल अब्बास अहमद बिन तालिब से, वो अबू अली हुसैन बिन मुबारक, वो अबुल वक्त अब्दुल अव्वल रहमतुल्लाह अलैह अबुल हसन अब्दुर्रहमान बिन मुज़फ़्फ़र अल बगदादी से, और वो अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अहमद से, और अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अहमद वो अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद यूसुफ बिन मतर अल फिरबरी से, वो इमाम बुखारी हुमैदी से, और हज़रत हुमैदी सुफियान बिन उयैना से, और वो यहया बिन सईद अल अंसारी से, वो इब्राहिम बिन अहमद अत्तैमी से, वो अलक़मत बिन वक़्क़ास अल-लैसी से, वो उमर बिन ख़त्ताब से, उमर ख़त्ताब प्यारे पैगम्बर जिब्रील से, जिब्रील अल्लाह से नकल करते। ये इब्तिदाई सनद हो गए। और आखिरी सनद ये हो गई कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो अहमद बिन इश्काब से, मोहम्मद बिन फुज़ैल से, उमारत बिन अल-क़ाक़ा से, अबू ज़ुरा से, अबू हुरैरा से, प्यारे पैगम्बर जिब्रील से, जिब्रील अल्लाह से नकल कर रहा है। ये अव्वली और आखिरी। फरमाया कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी हदीस है, कलिमतान हबीबतान, 2 जुमले हैं जो अल्लाह को महबूब है, इनका कहने वाला पढ़ने वाले भी अल्लाह के महबूब है। इसलिए सारे साथी मिल करके ख़वातीन भी पढ़ लें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सबको अपना महबूब बना दे। कलिमतान हबीबतान, ये 2 जुमले हबीबतान इलर रहमान, रहमत वाली ज़ात को ये कि महबूब है। खफीफतान अल लिसान, ज़बान पर बहुत हल्के फुल्के हैं, आसानी से आदमी कहते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू के अंदर बहुत ही वज़नी होंगे और बहुत भारी होंगे। ये पूरा दीन हमारा बहुत भारी है। इसके भारीपन का हमें पता है कि कितना भारी है, ये आप हजरात को पता नहीं है। लिगारी साहब तव्हां पंहिंजी जाते वेही इहो तव्हां जी हिन जे एहसास तव्हांखे कोन थींदो, ये आपको पता नहीं होगा कि कितना। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम आप पर ऐसे कलाम उतारते हैं और इस किस्म का दीन उतारते कि बहुत भारी किस्म का है। अम्मा आयशा खुद फरमाती है बुखारी में, वलक़द रअयतु यंज़िलु अलैहिल वहयु फ़िल यौमि शदीदिल बर्दि फ़यफ़सिमु अन्हु व इन्न जबीनहु लयतफ़स्सदु अरक़ा। बखुदा शदीद सर्दी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जब वही नाजिल होती थी, शदीद सर्दी में बर्फबारी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक को मैं देखती थी कि पसीना ही पसीना। ये इतना भारी है, इतना बातिन है। इन जे करे असां वारा जेके आहिनि उहे चवंदा इहो भारी दीन असांखे न खपे, असांखे डॉलर खपे, पैसो खपे, हलाल जो खपे, हराम जो खपे, पर इहो मुल्हनि वारो दीन असांखे न खपे, इहो क़ुर न खपे। छाजे करे इहो त जेको आहे न इहो जबल आहे, वॾो वज़न ई आहे। इन जे करे इहे जेके आहिनि उनखे क़बूल करण जे लाइ तयारु कोन्हे। न खपे। तोखे न खपे, तोखे त लानत खपे, तोखे त लानत खपे वञी क़ब्र में तुंहिंजो जो इहो हशर थींदो, तोखे तो न खपे। शुक्र आहे अल्लाह जो एहसान आहे। रज़ीना क़िस्मत जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू, ये मौलवियों की किस्मत है, ये मौलवियों की किस्मत है। शुक्र है उनको ज़रूरत है। तोखे न खपे, तोखे जहन्नम खपे तो वठी वञे तो उहो तोखे खपे। इस वजह से इस अमानत को, अजीम अमानत को जो कि सकील और भारी है, इसको आपने उठाया है। इसलिए आपकी ज़बान
आपकी यह कि आपका वजीफ़ा, आपकी नमाजें, आपके रोज़े, आपकी ज़कात, आपका हज, आपकी दीगर अमाल, आपने इतनी भारी अमानत को उठाया, इंशाअल्लाह ये सब के सब नामे अमाल में और तराजू में बहुत भारी होंगे। यही बाब क़ौलिल्लाह ताला वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, हम अमाल को तोलेंगे और ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये अमाल में से ये ज़िक्र है, ये भी एक अमल है, ये बहुत भारी होगा, पूरा दिन भारी होगा। अल्लाह ताला आपके अमाल को, मेरे अमाल को, असातिज़ा के पढ़ने पढ़ाने को, सबको हमारे अमाल नामा के अंदर भारी बना दे और क़यामत के दिन हमें इसका नतीजा मिले। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्कियों से नवाजे। बिरादर मुकर्रम मौलाना हसन रब्बानी और असातिज़े हदीस और दीगर मदरसे के मुआविनीन, मुंतज़िमीन, मोतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, अल्लाह सब की खिदमत जलील को अपने बारगाह में कबूल फरमा दे। आपसे दुआ भीख मांगने के लिए आ चुका हूँ, आपके लिए दुआ करता रहूँगा और आपसे दुआओं की भीख मांगता हूँ। अल्लाह हम सबको प्यारे मोहम्मद की रफ़ाक़त में, 1.25 लाख अनबिया की रफ़ाक़त में, अल्लाह यजमअ बैनना व इलैहिल मसीर, खुदा हमें उनके सामने जमा कर दें। अल्लाह मेरा और आपका हशर और ख़ातिम ईमान पर कर दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या रहमान।